में पहला कदम मुबारक। आ जाओ। बोल अब क्या करेगा? वापस चला जाओ। हाँ, वापस चला जा और यहां से जाते ही ये भूल जा कि कनकपुर गांव से तेरा कभी कोई ताल्लुक था। मैंने ट्रेन से उतरते ही पहचान लिया था कि कोई मुझे लेने नहीं आया। सब वापस भेजने आए हैं मुझे। मैं चला जाऊंगा मौलवी साहब, और आज की रात मैं अपने पिंड में रुकना चाहता हूं। अपनी हर चीज से मिलना चाहता हूं। तू रखी से नहीं मिल सकता। मैंने कहा है मौलवी साहब, मैं अपनी हर चीज से मिलना चाहता हूं। और मेरी चीजों में अब रखी का नाम नहीं आता। आ जाओ। ये क्या कर रही हो? आपके सिर पे पैर रख दिए। ये बेद भी काफी नहीं है, जुत्ती नहीं रख सकती। मुझे माफ कर दो। तुम्हारे होने से मुझे तकलीफ होती है, लेकिन कसम खा के कह रही हूं, इस तकलीफ में जरा सी नफरत नहीं। आप भी मुझे माफ कर दें। मौत मेरे पास दूसरा रास्ता था, पर मैं शौकत अली को जीते हुए देखना चाहती थी। कल पता चल जाएगा तुम्हें, जिंदा तो भी नहीं और बचिया वो भी नहीं। चलता फिरता तो रहेगा ना, गुस्सा करेगा, गाल देगा मुझे, पर रहेगा तो सलामत। एक अर्ज करनी है आपसे,
बोल। उसे गांव में रहने न देना। मैं कैसे रोक सकती हूँ? तो फिर कौन रोकेगा? अपनी माँ को सनिया भेज, समझाए उसे। माँ से तो क्या कराई, मौलवी साहब से भी मिन्नत की हुई। पता नहीं उनकी सुने ना सुने। अगर यहाँ आ गया तो तुझसे मिलने। चलो, तेरी तो खेट खत्म हुई। और रहने दे शौकत अली, आज तुझसे पैसे नहीं लेने। पैसे नहीं है मेरे पास। और शौकत अली, तूने सिगरेट कब से पीने शुरू कर दिए? आज ये पहली दफा पीने लगा। चाची, आगे शौकत अली, मेरा पुत्र। मेरी रखी चली गई शौकत अली, मेरी रखी चली गई। तेरी नहीं, मेरी रखी चली गई। और अब वो तेरी रही ना मेरी।
नथली कहाँ है मेरी? हाजरा को दे गई है। खुद सोने की पहन ली होगी। सोने में बड़ी खिंच होती है चाची, जनानी मर जाती है उसके लिए। सोने में लद दिया होगा उसने। देख शौकत अली, तुझे अंदर की बात का पता नहीं। चाहे वो सोने में लद के गई है, पर व्याही नहीं गई। तेरे व्यापार में विक गई है वो। मुझसे पूछ। मैंने उसकी डोली उठती देखी है। पर डोली नहीं थी वो। रब की कसम, जनाजा था उसका। झूठ ना बोल चाची। शोधी नाम मेरा लेके मौत से आप डर गई है। किसी ने कह दिया होगा कि मरने वालों के साथ मरा नहीं जाता। याद रख शौकत अली, अगर आज तू जिंदा है ना, तो सिर्फ उसकी वजह से। बस। जिंदा हूं मैं। देख, गौर फरमा, दस, अल्लाह को जान देनी है तो सच बोल। चार बातें कर लेने से तो यह समझती है कि जिंदा हूं मैं। मौत को देख के ना पहचान, महसूस कर, महसूस करके बता। जान निकलनी गई मेरी। दफनाना जरूरी है, पर कोई ये ना समझे शौकत अली मरिया नहीं। कोई कसर बाकी है तो चल दफना आके वो भी रस्म पूरी कर ले। गांव छट के चला जा। क्यों? यहां रहेगा तो तड़पता रहेगा। तड़फाई लग गई है तो तड़फने दे मुझे। नसीबा सड़िया, तू पुत्र है मेरा। पुत्र है मेरा। अपनी उम्र वेख और अपने झूठ वेख। किनु सुनावा दर्द विछोड़दा ना पी सिगरेट। पीऊंगा, एक के 10 पीऊंगा। कौन रोकेगा मुझे? गुस्सा थूक दे। अल्लाह की कसमें मेरे सामने आए तो थूक दूं। जा रखिए, थू है तेरे मुंह पर।
दिन तू आगे लग के कितना दौड़ी थी, हाँ? लगता था कि कभी हाथ ही नहीं आएगी मेरे, ना कि आज तू जरा फड़फड़ाई है, हाथ पैर मारे हैं, ना ही आगे लग के दौड़ी है। आज तो तुझे बचाने वाला भी स्टेशन तक पहुंच गया था, हाँ? और कोई दिल की बात है जो तूने मुझसे करनी है? बोल। शौकत अली का जिक्र छेड़ूं तो बात करेगी। अंदर रखी के कार में, रहने दे उसे वहां, बाहर आएगा तो मिल लेना। अभी गुस्से में है। नथली उतार के मेरी तली पे रख दे। रखी ने कसम दी थी तो पहन ली। मेरा इरादा नहीं था शौकत अली। क्या बात है मौलवी साहब, जब तक मैं गांव छोड़ के नहीं जाऊंगा मेरा पहरा देते रहोगे? ये सब लोग बेवकूफा तेरी शक्ल देखने के लिए आए हुए हैं। उन्हें यकीन नहीं आता कि तू वही है जिसकी मैयत का इंतजार हो रहा था। तो क्या देखा? मैयत नहीं आई मेरी? इस गांव में किसी को पता ही नहीं है कि मैयत क्या होती है। सिर्फ जनाजे में रखे हुए मुर्दे को मैयत कहते हो तुम लोग। वो सौ गई है मेहर सुरखाब के साथ। अब तुम सब लोग भी सो जाओ। आप भी जाओ मौलवी साहब।
आज नींदर बेनींदर सौ कर गुजारने की रात है। जाओ। कल चला जाऊंगा। मुर्दे को अपनी कब्र के साथ उन सोता। ये गांव मेरी कब्र है मौलवी साहब। सवेर तक मुझे यकीन आ जाएगा कि मैं जिंदा हूं। यकीन आते ही कब्र छोड़ के चला जाऊंगा। तो इससे जरूरी बात करनी है। करें। यहाँ नहीं, अंदर बैठकर। आ जाओ। हुक्म। वो तेरे नाम की रकम है मेरे पास, 2 लाख। पीछे लॉटरी निकल आई है मेरी। नहीं, किसी ने दी है तेरे लिए कि तू शहर जाकर कारोबार करे, शहर में शहर आबाद करे और मुड़कर कभी वापस ना आए। क्या बात है मौलवी साहब, बात 20 रुपयों से 2 लाख पर आ गई। शुरू से ही ख्याल करती थी मेरा। एक दिन कहने लगी, किसी दिन 20 कमा के मेरी तली पर रख शो गया, मैं धरती को पैर थले रख के भेज दूंगी। फिर एक दिन मैंने रख दिए मौलवी साहब, ये भी क्या चल, धरती को पैर थले रख के पीस दे। पर वादा पूरा नहीं किया उसने। मैं जेल गया तो पीछे वो मैर की जुत्ती थले आके पीस गई। सौदे की रकम में मेरा हिस्सा बस इतना ही है, 2 लाख। दो लाख उसके हक मेहर की रकम है। बेमेहर का हक मेहर। सौदे की शर्तों में तय था, एक तेरी जान बचेगी, दूसरे तुझे 2 लाख रुपए मिलेंगे। अब मुझे ये ना कहना मौलवी साहब, मुझ पर एहसान करके गई है, मेरी जान बचा ली है उसने। खुदा की कसमें, मेरी मैयत पे रो रो के मर जाती तो मैं आसमान से उतर कर आता उसके जनाजे की मंजी चुमने के लिए। नहीं कहता, पर तू ये 2 लाख रख ले अपने पास। देखो मौलवी साहब, मैं आपका अदब करता हूं, इसलिए सुन लिया कि मेरे नाम की रकम है आपके पास, पूरे 2 लाख।
और ये 2 लाख है मेहर की रखी का हक मेहर। इससे आगे मेरा इम्तिहान शुरू हो जाएगा। मेरा इम्तिहान ना लो। बिस्मिल्लाह। सोचिया कि वेख कर आऊं मेरी जान को नींद आई है या नहीं। उसकी सुना, उसको नींद आई कि नहीं? जालिम सारी रात नहीं सोई। मैं तो दरवाजे की खड़ाक से उठी। तू बड़ी सख्त जान है भाई। उफ। वो भी बड़ी सख्त जान है कि नहीं? ना, नहीं, मोम की तरह पिघल गई है। मोम की तरह सख्त जान कोई नहीं होता मेहर साहब। पिघल भी जाए तो मोम का मोम ही रहता है। जाग रही है तो समझो नहीं पिघली। जाग नहीं रही ना कि सारी रात जगाया है उसे। याद कर पहली रात तुझे भी तो सारी रात जगाया था। हंस क्यों रही है? हाँ? बोल, हंस क्यों रही है? पहली रात ही जगाने का टूना करते हो मेहर साहब, फिर अगले को सारी जिंदगी जागना ही पड़ता है। एक जगह और भी जाना चाहिए आपको, शौकत अली के पास। उसको भी जाके सुनाओ रखी के साथ बीती हुई रात की कहानी। सारी रात गांव में गुजारी है उसने। हो सकता है कहानी सुने तो चला जाए। और उसके लिए इतना ही बहुत है कि कल रात की सवेर हो गई है। गुजरी रात की कहानी वो आप बना लेगा। उसकी फूफी की बेटी देखी है तूने? गांव वाले बड़े सियाने हो गए हैं। सोनी कुड़ियां लुका के रखते हैं मुझसे, या फिर शायद रखी को तकते तकते किसी और पर मेरी नजर ही नहीं पड़ी। निकाह वाले दिन आई थी मेरे पास, कहने लगी रखी कोई मुझसे ज्यादा सोनी है, मुंह से आग निकालती है। और कभी मिली है उससे? बोल, कभी मिली है तू उससे? हाँ। उससे फिर मिले ना तो उससे कहना रखी मुंह से आग नहीं निकालती। है? उठ उठ शौकत अली। मुंह धो ले।
नाश्ता कर। नाश्ता नहीं करना मैंने। सुना है तूने आज चले जाना है। जाते हुए मेरी तरफ से नाश्ता ही कर ले। तुझे अभी भी कोई उम्मीद है मुझसे? उम्मीद चाहे ना हो, रिश्तेदारी तो है। मेरे मामे का पुत्र है तू। और रही कोई ऐसी वैसी बात तो सुन शौकत अली, तेरा नाम लिखकर उस पर लकीर फेर दी है मैंने। रखी के घर से तो अच्छा तू बैठ, मैं पानी लेकर आती। वलीमे पे आएगी ना? आऊंगी। बड़ा इंतजार रहेगा तेरा। रखी ठीक है ना? रखी तो अब हवेली की मालकन है, ठीक ठाक है, चंगी पली है, खुशबाश है। अब मैं जाऊं? सचमुच आएगी ना? आऊंगी। तेरी फूफी की बेटी का नाम क्या है? हाजरा। तेरे निकाह वाले दिन वो मेहर साहब से क्यों मिलने गई थी? वो गई थी। सुनिया तो यही है। किसने बताया आपको? मेहर साहब ने। शिकारी ने अगला शिकार ढूंढ लिया है। मेरे साथ बस रात ही गुजारनी थी। तेरी जिद तोड़नी थी, टूट गई। चलो, जिद टूटी कम तो है। हाजरा की कोई फिक्र नहीं तुझे? मुझे तत्ती को तो अपनी फिक्र नहीं रही, फिर उस शिकार की फिक्र क्यों करूंगी जिसने आप शिकारी ढूंढ लिए। फिर भी मिलूंगी तो पूछूंगी उससे, पर पूछूंगी क्या? मिले तो मुंह पर चपेड़ मारना उसके। मुंह ही काला कराना था तो कहीं और जाके कराए। मैं तो आते हुए शौकत अली की नथली भी उतार के दे आई थी उसे, और क्या आई थी?
शौकत अली आज से तेरा। हैरत की बात है, इस कमरे के ऊपर कमरा भी कोई नहीं है। मेरा दिल नहीं मानता। दिल तो मेरा भी नहीं मानता, पर सवाल ये है कि वैन तेरे निकाह वाले दिन मेयर साहब से मिलने क्यों गई थी? कल वलीमे पर आएगी तो गुत्त से पकड़ लूंगी उसे। ना, जिंदगी पर एक बात याद रखना, जिस पर मेयर साहब का दिल आ जाए उसकी गुत्त कभी ना पकड़ना। याद कर, मैंने कोई गुत्त पकड़ी थी तेरी? मैं कभी मिलने गई थी उनको? ना कर रखिए, शर्तें तेरी माँ ने जाकर नहीं रखी थी। माँ तो सुने बाहर बैठी रही थी।